एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को अरीन्स भी बोला जाता है। ठीक है, देखते हैं, चलो इनके बारे में देखते हैं कि ये इनकी भाई केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, और भी इनके बारे में जनरल चीजें अब हम पढ़ते हैं। ठीक है ना। सो अगर अरीन्स के बारे में कुछ एक स्पेशल पॉइंट्स की अपन बात करें, एरोमेटिक है ना ये, तो स्पेशल तो होते हैं, एरोमेटिसिटी इसमें आ रही है। भाई अपन ने देखा था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में रेजोनेंस वगैरह, एरोमेटिसिटी वगैरह, वो इनके स्पेशल पॉइंट्स होता है। भाई एक तो ये साइक्लिक होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए, और हकल्स रूल इनको फॉलो करना चाहिए। मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इनमें, तब जाके ये एरोमेटिक होता है। ठीक है, इसको रिवाइज करने के लिए कहां पे जाना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पे, जो एरोमेटिसिटी वाला लेक्चर है वहां पे, अगर आपको रिवाइज करने की जरूरत है तो। ठीक है, तो कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए अरीन्स में, ये क्राइटेरिया है इनका। जनरल फॉर्मूला ऑफ अरीन्स क्या होता है, CnH2n-6y, जहां पे y क्या है, जहां पे y है नंबर ऑफ रिंग्स। तो ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है। n तो नंबर ऑफ कार्बन है और y क्या है, नंबर ऑफ रिंग्स है। ठीक है, चलो इनके जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होते हैं अरीन्स के, जो कि हम बहुत अच्छे से डिटेल में देखेंगे भी सही, वो होता है ESR, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। अरीन्स को पहचानना हो तो आप उसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू पहचान सकते हो। इनका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है ना। साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड, पाई बॉन्ड तो है ही सही, लेकिन अनसैचुरेटेड होने के बावजूद, देखो एक और इसकी बहुत खास बात है, ये अनसैचुरेटेड होने के बावजूद ये ब्रोमीन वाटर के साथ टेस्ट नहीं देते, बेयर्स रिएजेंट के साथ कोई टेस्ट नहीं देते। ब्रोमीन वाटर और बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, उसके बावजूद भी ये टेस्ट नहीं देते। क्यों, क्योंकि इनके पास एक सुपर पावर है, और वो सुपर पावर किसकी है, एरोमेटिसिटी की। ये एरोमेटिक है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है इनके पास एरोमेटिसिटी की सुपर पावर है। इसलिए जो इनके पाई बॉन्ड्स है वो ब्रोमीन वाटर या फिर एल्कलीन KMnO4 ब्रेक नहीं कर पाता, इसलिए ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं देते इन कॉमन रिएजेंट्स के साथ, जो कि टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन करने में काम आते हैं। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी की सुपर पावर है इनके पास। चलो अगला कुछ अब बेंजीन के बारे में स्पेशल पॉइंट्स अपन देख लेते हैं। भाई बेंजीन के लिए अपन ने एक चीज देखी थी जब अपन रेजोनेंस पढ़ रहे थे, वो क्या है, वो है ये हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि सारे के सारे जो p ऑर्बिटल्स है वो एक ही पैरेलल तरह से अरेंज हो चुके हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने के लिए इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर कूदते रहते हैं। सारे कार्बन के बीच में इधर से उधर जुड़ी हुई छत वाला हमने एग्जांपल देखा था, छत जुड़ी हुई है तो इधर से उधर कूदते रहते हैं करेक्टेड छतों पे। तो हमको क्या दिखता है कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो हम ब्लू रिंग से डिनोट कर रहे हैं, वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। मतलब इसके ऊपर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसकी डेंसिटी है वो हर कार्बन पे इक्वली आपको दिखेगी। तो ऐसा लगता है जैसे कि एक सर्कल बन गया है, पूरे एक ऐसे सर्कल बन गया है जहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, भाग रहे हैं इधर से उधर सर्कल में। ठीक है, तो ये एक खास बात होती है इसकी बेंजीन की, और इसके जैसे जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वहां पे उनकी कंप्लीट देखो डीलोकलाइजेशन हो गया यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का, पाई इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, सो बेंजीन साइक्लिक, प्लेनर और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, समझ में आ गया हमको बात। सारे कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और बॉन्ड एंगल जो है वो 120 डिग्री है। ये हमारी बेंजीन हो गई। अगर मैं उसका इस तरह का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ठीक है, वैसे तो क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड है सब जगह पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है, पर समझने के लिए हम ये वाला स्ट्रक्चर को यूज लेते हैं। तो नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री कितने हो गए, 3 into 6। तो ये जो एंगल है ये 120 डिग्री, सारे एंगल जो है ये 120 डिग्री है। ठीक है ना, कार्बन कार्बन के बीच के, और यहां पे हाइड्रोजन भी लगा है, हर उसमें हाइड्रोजन भी लगे, यहां पे भी हाइड्रोजन लगा है, यहां पे भी एंगल क्या होगा, 120 डिग्री का एंगल होगा। 120 डिग्री का अगर एंगल होगा तो टोटल एंगल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 रिंग के अंदर और 12 रिंग के बाहर, तो टोटल एंगल हो गए 18। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 12। भाई कार्बन और हाइड्रोजन 6, तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा। ठीक है, 6 कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड। भाई 1 6 कार्बन के बीच में, 4 5 कार्बन के बीच में, 3 2 कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, तो टोटल 3 कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड भी हो गए। समझ में आ गई बात हमको।
कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ हो गई 1.39 एंगस्ट्रॉम, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ हो गई 1.09 एंगस्ट्रॉम। इसमें रेजोनेंस की ताकत है तो कुछ रेजोनेंस एनर्जी भी होगी, वो कितनी है 36.6 किलो कैलोरी पर मोल की यहां पे बात हो रही है। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितनी हो गई 49.8 किलो कैलोरी, ठीक है ना। इतनी रेजोनेंस एनर्जी और इतनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है बेंजीन के लिए। आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं कि ये जो अरीन्स है, ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, इनको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या क्या मेथड है इनकी प्रिपरेशन, क्या अपन ये देखते हैं। पहला मेथड तो है कि आप एल्केन से इसको प्रिपेयर कर लो। यह सब हम देख चुके हैं पहले, ये सब रिवीजन हो रहा है, रिकैप हो रहा है। यहां पे एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि आप उसका साइक्लिजाइजेशन कर सकते हो या एरोमेटाइजेशन कर सकते हो, जिसको हम हाइड्रोफॉर्मिंग या कैटालिटिक रिफॉर्मिंग भी बोलते हैं। रिकैप हो रहा है यहां पे, ठीक है, रिवीजन। तो आपको कुछ नहीं करना, आप नॉर्मल हेक्सेन लो एक, आप उसको Cr2O3 L2O3 की प्रेजेंस में 600 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दो। तो होगा क्या भाई, ये 1 2 3 4 5 6 क्या होगा यहां पे साइक्लिक रिफॉर्मिंग हो जाएगी। ये वाला कार्बन आके इधर जुड़ेगा, ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड लग जाएंगे Cr2O3 L2O3 और 600 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब इन दोनों की प्रेजेंस में 600 डिग्री सेल्सियस पे ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगी और 4 मोल ऑफ H2 बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। 4 इक्विवेलेंट ऑफ, अगर हमने 1 मोल एन हेक्सेन लिया है तो आपको 4 मोल ऑफ H2 गैस मिलेगी और क्या मिलेगा, बेंजीन। तो ये तो क्या हुआ, कैटालिटिक रिफॉर्मिंग या फिर हाइड्रोफॉर्मिंग, बेंजीन बनाने का एक तरीका। कैसे कि आप नॉर्मल हेक्सेन लो और उसके ऊपर कैटालिटिक रिफॉर्मिंग कर दो। जो Cr2O3 है और Al2O3 है वो किसकी तरह से बिहेव कर रहे हैं, कैटलिस्ट की तरह से बिहेव कर रहे हैं, कैटलिस्ट का रोल अदा कर रहे हैं इस रिएक्शन में, ठीक है ना। भाई दूसरा तरीका होता है जो हमने एल्काइन में देखा था, एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टीज में देखा था ना, कि जब एसिटाइलिन को हम रेड हॉट आयरन ट्यूब, मेटेलिक ट्यूब से पास करते हैं तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हो जाता है और बेंजीन फॉर्म होता है। रेड हॉट आयरन ट्यूब तो क्या बन जाएगी, बेंजीन। हमने क्या देखा था भाई, C++C है, एक और C++C है और ये भी C++C है। बॉन्ड इधर टूटेगा टूटेगा टूटेगा, अटैक होगा तो यहां सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड और ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये कब होता है, ये भी रिकैप है, देखो रेड हॉट किसकी प्रेजेंस में, आयरन ट्यूब की प्रेजेंस में क्या होता है, ये जो एसिटाइलिन है ये कन्वर्ट हो जाती है बेंजीन में, ठीक है ना। अगला तरीका भाई फिनोलिक कंपाउंड से आप करा सकते हो। फिनोलिक कंपाउंड से हम कैसे करा सकते हैं, आप जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करा दो। जिंक मेटल के साथ अगर आप रिएक्शन करवाओगे तो जिंक क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन बाहर, ऑक्सीजन बाहर तो क्या बन जाएगा, बेंजीन। क्या हो गया यहाँ पे, फिनॉल का रिडक्शन हो गया, ठीक है ना। ऑक्सीजन बाहर हो गया तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, प्लस ZNO बनेगा। तो जिंक ने क्या किया, इस ऑक्सीजन को यहां से छीन लिया और अपने साथ जोड़ लिया, बाकी जो बचा वो क्या बची, बेंजीन। ये प्रोडक्ट है हमने, मतलब ये रिएक्टेंट है, हमने इसका जिंक के साथ रिएक्शन करवाया और हीट कर दिया तो जिंक वापस से इस ऑक्सीजन को खा जाएगा। क्या बचेगा, ये बचेगा, टोलुइन बच गया आपके पास और क्या बच गया, जिंक ऑक्साइड भी बन गया यहां पे, ठीक है ना। तो ये कौन सा तरीका हुआ भाई, अगर आपको फिनोलिक कंपाउंड से करवाना है तो आप डीऑक्सीजनेशन कर दो, ऑक्सीजन को बाहर भगा दो तो आपके पास क्या बचेगा, वही एरोमेटिक कंपाउंड्स बच जाएंगे। अगला तरीका होता है डीकार्बोक्सिलेशन, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आप क्या करो, सोडा लाइम के प्रेजेंस में हीट कर दो। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH प्लस CaO, ठीक है, इसका मिक्सचर। तो क्या बन जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा तो CO2 बाहर चल जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा, बेंजीन। तो बेंजोइक एसिड से सोडा लाइम के प्रेजेंस में हमने हीट किया तो क्या बन गया, बेंजीन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली इस कंपाउंड को कर दोगे तो टोलुइन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। सोडा लाइम के प्रेजेंस में हीट किया हमने इस रिएक्टेंट को तो क्या बन गया हमारे पास, टोलुइन, ये टोलुइन है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रेजेंट बहुत सिंपल है, क्या होएगा, ये कंपाउंड जाके यहां से H एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और Mg के साथ OH का बॉन्ड बन जाएगा। ये ग्रिग्नार्ड रेजेंट में हम देख चुके हैं, ठीक है। तो क्या बन गया मेरा, बेंजीन बन गया। सिमिलरली ये जाएगा यहां से H बाहर निकाल के लेके आएगा, क्या बन जाएगा वापस से, टोलुइन बन जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रिग्नार्ड रेजेंट से भी आप बना सकते हो। तो ये सारे तरीके हुए किसको बनाने के, बेंजीन को बनाने के, एरोमेटिक कंपाउंड्स को बनाने के, ठीक है ना। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं।
बेंजीन एक कलरलेस लिक्विड होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस। जो बेंजीन है वो इनसॉल्युबल होता है पानी में, और उसकी जो डेंसिटी होती है वो किससे कम होती है, पानी से कम डेंसिटी होती है बेंजीन की, ठीक है। और जो बेंजीन है, आपने काफी जगह तक अभी पे देखा होगा कि जब भी हमको कुछ सॉल्वेंट यूज करने होता है, हम क्या यूज करते हैं, या तो पानी या CCl4 या बेंजीन। तो जो बेंजीन है वो बहुत ही एक कॉमन सॉल्वेंट है, और ये खुद भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होती है। पानी में बेंजीन सॉल्युबल नहीं है, पर किस में सॉल्युबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है, ठीक है। बहुत कॉमन यूज होता है बेंजीन का सॉल्वेंट की तरह से, काफी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। अब आप ये देखोगे आगे चलेंगे जब हम, हाईली इन्फ्लेमेबल है, फटाक से आग पकड़ लेती है, आग लग जाती है बेंजीन में। तो इसको केयरफुली स्टोर किया जाता है कि कहीं आग वाग लगने की जो भी पॉसिबिलिटी है उससे दूर, ठीक है। और स्मोकी फ्लेम से ये जलती है, जब आप इसको जलाओगे तो स्मोकी स्मोकी सा फ्लेम उठेगा इसमें से। केमिकल प्रॉपर्टीज, 3 केमिकल प्रॉपर्टीज हम यहां पे देखेंगे, अरीन्स की, बेंजीन की देखेंगे, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स की। पहला तो है कि एडिशन रिएक्शन, आप कुछ कुछ चीजें ऐड कर सकते हो, वो देखते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस, किसकी, अरीन्स की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे। तीसरा वही हमारा पुराना ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कि ऑक्सीडेशन हम आराम से करा सकते हैं, जो भी हमारे पुराने तरीके होते हैं, ओजोनोलिसिस से आप करा सकते हो। फिर हम KMnO4, K2Cr2O7, ये सारे रिएजेंट्स यूज करके ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, जैसे हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के केस में कराया है। अभी अपन फोकस करते हैं एडिशन रिएक्शंस पे, ठीक है। सो एडिशन रिएक्शन, सबसे पहला एडिशन ऑफ X2, ठीक है। हमको भाई हेलोजन ऐड करनी है बेंजीन पे, कर दो साहब। क्या करो आप, आपने एरोमेटिक कंपाउंड लिया, आप क्लोरीन गैस ले लो और HNu की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओ। यूवी रेज, वही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, यहां पे Cl डॉट बनेगा, वो हर जगह जाकर अटैक कर देगा और आपको BHC मिल जाएगा। BHC मतलब बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बहुत ही फेमस कंपाउंड है। कुछ नहीं हो रहा है यहां पे, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो रहा है, Cl2। जब भी देखो HNu की प्रेजेंस है तो आप समझ ही जाओगे कि क्या होगा यहां पे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन आगे बढ़ेगी। क्लोरीन हमने ऐड कर दिए, 6 क्लोरीन यहां पे ऐड हो गए, सारे पाई बॉन्ड टूट चुके हैं। देखो यहां पे ये क्या बन गया, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहलाता है। सारे पाई बॉन्ड्स को तोड़ तोड़ा के बना है ये। तो यहां पे क्या हुआ, एडिशन हुआ, बेंजीन पे हमने क्या किया, एडिशन किया, पाई बॉन्ड तोड़ के। BHC या 666 या कैमेक्जीन या फिर लिंडेन, इतने सारे इसके नाम है, बहुत फेमस कंपाउंड है, इंडस्ट्रियली भी बहुत फेमस है ये, ठीक है। BHC को हम पावरफुल इंसेक्टिसाइड होता है, ये इंसेक्टिसाइड की तरह यूज होता है, इसीलिए इतना फेमस है। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है तो अपने लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इंसेक्ट्स अगर लग गए तो फसल खराब, तो इंसेक्टिसाइड की तरह ये यूज होता है। इंपॉर्टेंट कंपाउंड है BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। तो BHC का जो फॉर्मेशन है C6H6 के, वो एग्जाम्पल है किसका, एक फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से यहां पे क्या हुआ है, एडिशन हुआ है बेंजीन पे, क्या, 6 क्लोरीन का। अगला है हाइड्रोजन का एडिशन, आप हाइड्रोजनेशन करा दो। कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कराना है तो क्या करना है भाई, निकल की प्रेजेंस पे H2 डाल दो, मतलब रिएक्शन करवा दो किस पे, बेंजीन पे, पाई बॉन्ड टूट जाएंगे और हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। बहुत स्टैंडर्ड तरीका है, एल्कीन में कराया, एल्काइन में कराया, ठीक है। हमको दिख रहा है ये कैसे होता है, पता है। यहां पे कराएंगे, वापस से ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, और उनकी जगह क्या जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, ठीक है। अगला, आप O3 का एडिशन करा सकते हो, ओजोनोलिसिस करा सकते हो। भाई ओजोनोलिसिस में क्या होता है, पानी की प्रेजेंस में अगर मैंने जिंक लिया है तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा, मतलब कीटोन और एल्डिहाइड बनेंगे। तो ये क्या बन गया, कंपाउंड। सो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। देखो अब अगर ये बॉन्ड टूटा तो क्या बनेगा, यहां पे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, इस वाले सेंटर से बनेगा ना, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, दोनों जगह डबल बॉन्ड हो, जुड़ जाएंगे कार्बन पे। सिमिलरली एक ये वाला सेंटर भी होगा और एक ये वाला सेंटर भी होगा, तो 3 बार बन जाएंगे ये वाला कंपाउंड। और यही यहां पे हमारे प्रोडक्ट में भी यही लिखा है, 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ CHO, मतलब C सिंगल बॉन्ड C और दोनों कार्बन पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इस पे रिएक्शन करवाते हो, एक बार आपने जिंक ऐड किया है, एक बार आपने जिंक ऐड नहीं किया। जब जिंक ऐड किया है
तो ये कंपाउंड बन जाएगा। जब जिंक ऐड नहीं किया तो फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, ये जो ग्रुप है एल्डिहाइड वाला कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमने फर्दर ऑक्सीडेशन पे रोक नहीं लगाई है। तो यहां पे फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा CHO ग्रुप का, किसमें, COOH ग्रुप में। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है। अब इस पे हम करा रहे हैं जिंक की प्रेजेंस में ओजोनोलिसिस, तो आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, तो इसके प्रोडक्ट आप बनाओ। क्या प्रोडक्ट बनेगा, बनाया, देखो बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा, तो एक तो सेंटर हो गया ये, इससे क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H, ये बनेगा इससे। बाकी जो दो है जैसे ये और ये, इससे क्या बनेगा, 2 इक्विवेलेंट ऑफ CHO CHO, तो यही प्रोडक्ट अभी आपको दिख जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CHO प्लस 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ CHO CHO। ठीक है ना, बस सिंपल है, ये तो हमको आता ही है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराना तो कब से देखे जा रहे हैं। ठीक है, 3 मोल Cl2 हमने जोड़े, 3 मोल H2 हमने जोड़े और 3 मोल O3 भी हमने जोड़ दिया। जब भी हम इसे बेंजीन पे कराते हैं तो हमको एक बात तो समझ में आ रही है, इसको देख के जब ये सारे रिएक्शंस हुए तो बेंजीन के बारे में हमको उस जमाने में बहुत पहले एक बात पता चली कि यार बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड की प्रेजेंस है बेंजीन में। इन सारी चीजों से हम पता लगा सकते हैं कि यार कितने डबल बॉन्ड है, क्या चल रहा है। ठीक है, अनसैचुरेशन का पता हम लगा सकते हैं।